जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 2 में वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, हम भी देखेंगे और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा, ठीक है ना। और चैप्टर 2 का नाम हुआ क्या है? बिलियन है, और बिलियन से कम 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में हर एक साल आता है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अगर जो है चैप्टर 2 याद कर लेते हैं अच्छे तरीका से तो 4 से 5 नंबर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो याद करना बनता है आपका, ठीक है ना, करना बनता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्वेश्चन 1 नंबर क्या है? कह रहा है ना, शुद्ध जल का मोलरता जो होती है वो कितनी है? कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई, कि शुद्ध जल का मोलरता जो होती है 55.55 होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर आपके एग्जाम में जो है ना यह प्रश्न जो है कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन पेपर दिए होंगे तो उठाकर देखिएगा ना, 2021 से और 2024 के बीच में देखिएगा ना, तो लगातार 3 साल पूछा है। 2021 में और 2023 तक ले पूछा है, 24 में नहीं पूछा है, 2023 तक ले पूछा है। यानी 3 साल लगातार पूछा गया है प्रश्न आपको। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो उठाकर देखिएगा ये पेपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 10 लीटर दशांक मोलर मोलर एम बटा कितना 10 घोल के लिए घुल्ली का मात्रा जौन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? घुल्ली की मात्रा जौन हो जाएगी कितनी हो जाएगी? जब यहाँ एम बराबर कितना करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम का कर देते हैं 10 गुने एम बटा 10, यानी काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा कि नहीं? 1 बटा एम हो जाएगा, यानी 1 मोलर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है ना कई बार जो है पूछा गया है। आप लोग भूलिएगा ना ये प्रश्न को, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको भूलना नहीं है। करण निम्नलिखित में से कौन सहजात गुण, ये सहजात गुण है। सहजात गुण का इंग्लिश ये होता है कोलिटिव प्रोटली होता है, याद रखिएगा सहजात गुण का, ठीक है ना। तो इसमें जो है कौन सहजात गुण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा परासरणी दाब कहे या परासरण दाब कहे, आपको घबराना नहीं है। परासरण, क्या परासरण दाब कहे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परासरण दाब को ही परासरणी दाब कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। करे कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तब 1/2 गुणांक होगा। तो तब 1/2 गुणांक जो होगा क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ही 100% घुल गया है तो 1/2 गुना इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2% बाहर निकल जाता है KCl में। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहां से आप लोग प्रश्न को सारे देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर कंठस्थ क्लियर हो जाएगा। और हर एक साल के भांति इस साल भी 4 से 5 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि किस 0.01 तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा? किसका जो होता है सबसे मतलब कम, न्यूनतम मतलब क्या होता है? सबसे कम जो होता है हिमांक होगा, किसका होगा? Al2SO4 का होगा। मतलब इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप लोग ना एक भी प्रश्न को जो है मिस्टेक करना ना भूलिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि किस ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, किस पर जो होता है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, हमने आपको बतलाया होगा मोललता, क्योंकि इस बार भी पूछा गया था यह प्रश्न। मोललता या मोल प्रभाज आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, मोल प्रभाज, ठीक है। प्रभाज कहिए, मोल अंश कहिए, मोल अंश कहिए, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है ना। इस पर जो होता है ताप प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन बी टी करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। यह ताप से स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है, यह ताप से स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह भी पूछेगा कि कौन सा ताप से जो होता है स्वतंत्र होता है, तो याद रखिएगा मोलरता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
और 7 नंबर प्रश्न करें, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन है? उपयुक्त विधि जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा उपयुक्त विधि कर रहा है परासरण दाब हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए वाला सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, घोल का सहजात गुण होता है। घोल का सहजात गुण जौन होता है वो कितना होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा 1/1 घुल्य, ठीक है ना। घुल्य का अनुभार, घुल्य का अनुभार कहीं दिया है, अनुभार दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे मेरे भाई। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर याद करेंगे तो आपके एग्जाम में यहां से हर एक साल के भांति इस साल भी प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। अगर याद कीजिए रहिएगा तभी ना मारिएगा, वहां पर तो याद करना बनता है आपको, ठीक है। कह रहा है ना 9 नंबर प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? एंटी फ्रीज का जो काम करता है कौन करता है, ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए कि एंटी फ्रीज का जो काम करेगा एथिलीन ग्लाइकल करेगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा आप लोग हमारे साथ भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और कह रहा है ना करके ठंडे प्रदेश में कार से रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकल डाला जाता है, क्यों? उसमें जो होता है यानी कार में जो होता है रेडिएटर में जो उसका एथिलीन ग्लाइकल क्यों डाला जाता है, किसके का क्यों डाला जाता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई वो जो डाला जाता है ठंडा पानी में हिमांक को घटाता है। ठंडा पानी जो होता है हिमांक को घटाता है तथा गर्मी क्वथनांक को बढ़ाता है। गर्मी क्वथनांक को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए वाला, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन जो है राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? याद रखिएगा आप लोग के सर जी धनात्मक विचलन का या ऋणात्मक विचलन का 10-10 उदाहरण लिखवाए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग अपना क्लास में जो है 10-10 उदाहरण लिखवाते हैं, कहीं आपके भी सर जी लिखवाए होंगे, ठीक है ना। तो धनात्मक विचलन की उसी में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। धनात्मक विचलन की तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है धनात्मक विचलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए वाला इसमें सही हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है ना ये जो है सब जो है ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है, ठीक है ना। क्योंकि आपके सर जी शायद 10 को लिखवाए होंगे चाहे नहीं भी लिखवाए होंगे, क्योंकि हम लोग 10-10 लिखवाते हैं उदाहरण, ठीक है अपने क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कोई कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है। देखिए आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को कि हिमांक का अनुसंक गुणधर्म जो है कौन नहीं है, ठीक है ना। कौन नहीं है जल्दी से बतला दीजिए। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्रकाशीय सक्रियता दिया है क्या? नहीं, प्रकाशीय सक्रियता तो नहीं दिया है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता भी हो जाएगा। मोलर यूनियन इतना भी दिया है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता भी दिया होता तो भी मारते। प्रकाशीय सक्रियता भी हम लोग मारते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 13 नंबर प्रश्न का रहा है कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होता है? किसका क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होता है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कम नहीं ऊंच की बात किया जा रहा है, मतलब अधिक की बात किया जा रहा है। और किस पर होता है मेरे प्यारे छात्रों? तो याद रखिएगा इसका भी ऑप्शन डी होगा। 0.0 m C6H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत क्वेश्चन खास है और आपके एग्जाम 2021 और 2022 और 2023 में यह प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो उठाकर देखिएगा तो इसमें मिल जाएगा कि H3CO3 एक क्या है, एक जो है किसका उदाहरण है, ठीक है ना। यह पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा त्रिभाषमिक लवण का उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं द्विभाषमिक दिया रहता है। अगर आपके टारगेट का बुक होगा, सॉरी टारगेट का प्रकाशन वाला गाइड होगा तो उसमें देखिएगा ना तो वहां द्विभाषमिक दिया है, लेकिन गलत हो जाएगा। द्विभाषमिक नहीं होगा, त्रिभाषमिक होता है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या करे, करे कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन का भार प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बिलियन का भार प्रतिशत जो हो जाएगा वो 20% ही रह जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, करे कि बिलियन में विलेय की मोलरता किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? बिलियन में विलेय की मोलरता जो होती है किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। वह जो है मोल करे कि मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक से की जाएगी, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए विलायक का टिक धर लीजिएगा और माइनस में रहेगा, इनवर्स में रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला पूरा करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहां 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ना देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि निम्न में से बिलियन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। देखिए हमने बतलाया यह प्रश्न जो है फिर हम लोग कुछ
क्वेश्चन पहले हमने करा कराया है, तो आप लोग यहाँ आंसर टिक आउट करेंगे। इसका जो है आंसर आप लोग टिक आउट करेंगे कि कौन जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी ताप से स्वतंत्र होता है, वह जो है ताप से स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। तो याद रखिएगा हमने क्या बतलाया, मोलालता बतलाया कि नहीं बतलाया, वो ताप पर प्रभावित नहीं होता है, वो हमने बतलाया, इसका मतलब वो स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर प्रश्न करेंगे, जल की मोलरता क्या है। जल की मोलरता जो होती है वो कितनी होती है, तो H2O की कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी से बतला दीजिए, हम निकाल कर बतलाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही यही कराया कि 55.55 हमने कराया। आप लोग नहीं विश्वास है तो जाकर देखिएगा कि जल का मोलरता जो होती है 55.55 लीटर इनवर्स होती है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना उच्च अनुभार के पदार्थ की अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उच्चतम विधि जो है वो कौन है। ठीक है ना, सबसे उच्चतम विधि जो है वो कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। तो प्रासरणी दाब। ठीक है ना, प्रासरणी दाब का है या प्रासरण दाब का है, सेम बात होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक होता है, जल्दी से बतला दीजिए कौन होता है, जल्दी से बतला दीजिए। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ई वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में केवल 2017 में पूछा गया है। ठीक है ना, 2017 में पूछा गया है और उस टाइम से कभी नहीं पूछा गया है, तो बस यहाँ इसको जो है आंसर ही बतला दे रहा है, क्योंकि यह जो है आपके एग्जाम के आने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है ना, तो इस केवल आंसर ही बतला देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, उसके बाद कभी भी नहीं पूछा गया और इस टाइप से प्रश्न कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यह जो है क्या यहाँ कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड 0.20 मोलर जलीय के लिए क्वथनांक का हिमांक में हो सकता है, जलीय करके जल का Kb 0.5 के मोल है, तो क्या हो जाएगा, इसका मोलरता जो हो जाएगी निकल कर क्या आ जाएगी, तो याद रखिएगा 100.2 आ जाएगा। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में आएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या करें, बिलियन स्थिरांक का आर का मान होता है, बिलियन स्थिरांक आर का मान जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.082 एल एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए कुछ प्रश्न आपको नया देखने को मिल रहा होगा, तो हम लोग सारे उस टाइप से प्रश्न सेट किए हुए हैं कि आपके एग्जाम में किसी भी हाल से पूछे तो आपको छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंक गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंक गुणधर्म नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव में विलयन का अनुसंक गुणधर्म नहीं है, ऑप्शन 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि यूरिया का 0.06% जलीय विलयन में किससे संप्रासरणी होगा, किससे होगा, तो याद रखिएगा 0.1 एम ग्लूकोज से होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ दो चैप्टर में 25 क्वेश्चन ही था और 25 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपका 4 से 5 नंबर आ जाएगा। तो याद करना बनता है, किसी भी हाल में आप लोग को याद कर लेना है सारे प्रश्नों को। ठीक है ना, और देखिए अब आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, सारे सब्जेक्ट का जो है हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपके बीच करा रहे हैं, अगर नहीं देखे तो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो है ना हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग सारे सब्जेक्ट करा रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला सेशन में।